हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ का जो स्पेशल क्लासें हैं वो हम लेकर आए हैं आपके लिए। एमसीक्यू बेच रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और आज की वीडियो नंबर 1 है। आप मुकम्मल सिलेबस अपने पास रखें और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। यूनिट वाइज है, सभी यूनिटों को मिलाकर हमने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर ऐसा होगा एग्ज़ाम में, तो उसी पेपर के अकॉर्डिंग सामान्य क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ाएंगे और व्याख्या समेत ये। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों, फरवरी में आपके एग्ज़ाम हैं और आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आज के क्वेश्चन तैयार किए हैं। सामान्य क्वेश्चन हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनके क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, एमसीक्यू बैच 2023 है। नेट और जेआरएफ दोनों के लिए है, दोनों का सेम सिलेबस है आपके लिए। और उर्दू का है जो आपके 200 नंबर का होता है और 100 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होता है। सेकंड पेपर उर्दू का है जो 200 का होता है। और दोस्तों, आपको बता दें कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा नहीं जाएगी। 208 आपकी कट ऑफ जाएगी इसकी, 208 से 210 तक। तो बहुत आसान है जेआरएफ और नेट क्लियर करना। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अच्छे से तैयारी करें। तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो पेपर इस तरह आपका होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आज की वीडियो नंबर 1 है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दास्तान की खसूसियात इनमें से कौन सी नहीं है। अब कौन सी नहीं है इसमें ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको बताना है। हकीकत की अक्कासी, आला तबके की अक्कासी, माफूक अलफित्री अनासर या तवालिद। तो पहले में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हकीकत की अक्कासी। यानी इसमें ऐसे ख्यालात जज्बात पेश किए जाते हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होते, यानी आधारित नहीं होते। इसमें जिन, परी, देवता, उड़ते हुए कालीन, इस तरह की इसमें बातें होती हैं। तो इनमें से कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो हकीकत की अक्कासी इसके अंदर नहीं है, यानी हकीकत पर आधारित नहीं होती। तो इसकी व्याख्या भी हम देखते हैं। दास्तान उर्दू की सबसे कदीम तरीन सिनफ़ सुख़ान है। इसका वजूद इंसान की पैदाइश के साथ ही हुआ। जब इंसान नीम वहशी ज़िंदगी गुजारता था, उस वक्त मन बहलाने के लिए वह किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। तो दास्तान आम तौर पर एक तवील किस्से को कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो दास्तान होती है तवील होती है, और तवील किस्से या कहानी को दास्तान कहा जाता है, जिसमें वाक़यात को रब्त और तसलसल के साथ पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजिस बरकरार रहे। यानी दास्तान एक तवील होती है, किस्से कहानी पर आधारित होती है, और इस तरह के किरदार ख़यालात होते हैं। एक किरदार के बाद दूसरा किरदार होता है, जिससे देखने वाला भी उसमें रुझान पैदा करता है। मन बहलाने के लिए दास्तानें लिखी जाती हैं। एक कौल है, बकौल कलीमुद्दीन अहमद का कौल है, दास्तान गोई इंसान का कदीम मशगला रहा है। दास्तान का फ़न बयानिया फ़न है। इसकी खूबी यह है कि इसमें फ़ौक अलफित्री वाक़यात पेश किए जाते हैं, यानी जो हकीकत पर आधारित नहीं होते, जैसे जिन, परी, देवता वगैरह, उड़ते हुए कालीन, जादुई टोपी, इस तरह के ख़यालात इसमें पेश किए जाते हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होते हैं। दास्तान तारीख़ी एतबार से ऐदे वस्ती की यादगार है। ऐदे वस्ती यानी बीच की दौर की यादगार है। उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज़ है। माखूज़ या अख़ज़ से बना है और इसके मानी है लिया गया। अगला क्वेश्चन है, फ़सानाए अजायब क्या है। दास्तान है, ड्रामा है, अफसाना है या इंशाइयाँ हैं। तो फ़सानाए अजायब क्या है दोस्तों, ये भी एक दास्तान है। क्वेश्चन नंबर, इसकी भी व्याख्या देखते हैं। कुछ अहम दास्तान हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है। मुल्ला वज़ी की सबरस है, हैदर बख्श हैदरी की किस्सा मेहरोमा, मीर अमन की बागो बहार, रज़ब अली बेग सरवर की फ़सानाए अज़ाब, शेर अली अफसोस की बाग उर्दू, और बहादुर अली हुसैनी की है
अखलाक हिंदी और निहाल चंद लाहौरी की मज़हब इश्क और लल्लू लाल जी की सिंहासन बत्तीसी। ये कुछ अहम दास्तान हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, सबको आपको बताया जाएगा और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। हमने पहली बार यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन क्लासों के अंदर यूजीसी नेट की पहली क्लास है, तो आप इस पे बने रहें। इससे पहले हमने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी अच्छा क्वेश्चन हमारे पुट अप हुए हैं, तो अच्छा मौका है आपके पास यूजीसी नेट जेआरएफ फाइट करने का और उससे पास होने का। अगला क्वेश्चन है एलची से क्या मुराद है? सफ़ीर, दोस्त, सौदागर या वज़ीर। तो एलची से क्या मुराद है दोस्तों? तो सफ़ीर से है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो कुछ मानी अल्फाज है, ये भी आप देख सकते हैं, आपको पीडीएफ की शक्ल में मिल जाएंगे, आप एमसीक्यू बेस ले सकते हैं। अगला है वाजिद अली के दरबार से कौन वाबस्ता थे? तो इम्तियाज़ अली ताज़, अमानत लखनवी, डॉक्टर मोहम्मद हसन, अली अब्बास हुसैनी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अमानत लखनवी है जो वाजिद अली के दरबार से वाबस्ता थे, जुड़े हुए थे। ये अमानत लखनवी है, इनके बारे में भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1815 में पैदा हुए, 1858 में इनका इंतकाल हुआ। सैयद आगा हसन नाम था इनका और अमानत तखल्लुस था। 1815 में लखनऊ में पैदा हुए, 1858 में लखनऊ में ही इंतकाल हुआ। तो ये 1815 में लखनऊ में पैदा हुए और 1858 में ही लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। अमानत इनका तखल्लुस था, पूरा नाम था सैयद आगा हसन। तो कुछ अहम नाम आपको याद में रखना है। इनकी जो अहम किताबें हैं, ख़ज़ाइनुल फ़साहत है, अमानत के कलाम का मजमूआ है जिसे इनके बेटे लताफ़त ने यकज़ा करके शाया किया, यकज़ा यानी इकट्ठा करके शाया किया। दूसरी है इंद्र सभा, उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा है, यानी नज़म की सूरत में लिखा गया पहला ड्रामा है। इंद्र सभा कुल 8 किरदार हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं? 8 किरदार है, जिनमें सब्ज़ परी और राजा इंद्र को मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी केंद्रीय हैसियत हासिल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देखें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हों। तो इनमें अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्रेमचंद का नावल है? गोदान, सफ़ेद खून, बनातुन्नास या उमराउजान अदा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ, इसकी भी आप व्याख्या देख सकते हैं। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए, 1936 में इनकी वफ़ात हुई। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था और इनका जो तखल्लुस है दोस्तों, ओनली प्रेम था इनका तखल्लुस, ये भी आपको ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं। धनपत राय इनका नाम था। बनास के गांव लम्ही में 1880 में पैदा हुए। शुरू में नवाब राय के कलमी नाम से लिखते थे। सौजे वतन जब्त किए जाने के बाद से इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। एक मामू का रुमान प्रेमचंद की पहली तसानीफ है, जो एक ड्रामा था जो और शाया ना हो सका। असरार मुआबिद ये प्रेमचंद का पहला नावल है। 1903 से 1905 के दरमियान आवाज़ खुल्क में शाया हुआ एक रिसाला है, उसमें शाया हुआ होता था। हम खुरमा हम सवाब ये प्रेमचंद का दूसरा नावल है। सौजे वतन प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ है जिसे ज़ब्त कर लिया गया। दुनिया के अनमोल रतन ये भी पहला अफसाना है। ज़माना कानपुर के मुदीर पंडित दया नारायण निगम थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रेम 25 ये अफसानवी मजमुआ है। दूध की कीमत ये भी अफसानवी मजमुआ है। आखिरी तोहफ़ा अफसानवी मजमुआ है। निज़ात ये भी इनका अफसानवी मजमुआ है। और गोदान प्रेमचंद का शाकार नावल है। बाज़ार हुस्न ये भी प्रेमचंद का नुमाइंदा नावल है। गोशाए आफ़ियत ये भी नावल है। बेवा ये भी नुमाइंदा नावल है। नादान दोस्त ये कहानी है। और हज़े अकबर ये भी नुमाइंदा अफसाना है इनका। इसके अलावा है ईदगाह ये भी कहानी अफसाना है। और इसके अलावा हम देखते हैं 17वां प्रेम 40 ये भी अफसानवी मजमुआ है। वारदात ये भी अफसानवी मजमुआ है। ज़ादिरा ये भी अफसानवी मजमुआ है। पोश की रात ये भी नुमाइंदा अफसाना है।
निर्मला ये भी नुमाइंदा नाविल है इनका। मैदान अमल ये भी इनका नाविल है। चौगान हस्ती ये भी नाविल है। कोल का पास ये कहानी है। गिल्ली डंडा ये भी अफसाना है। कफन शाकार अफसाना है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम क्लास होने वाली है आपके लिए। बड़े घर की बेटी ये नुमाइंदा अफसाना है इनका। और कुछ मानी अल्फाज हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नाविल बेवा के नुमाइंदा इसमें किरदार दे रखे हैं। पंडित अमृत राय बेवा की दूसरी शादी के हक में तहरीक चलाने वाले। प्रोफेसर दाननाथ प्रेमा के शौहर और पंडित अमृत राय के दोस्त थे। प्रेमा पंडित अमृत राय की साली और प्रोफेसर दाननाथ की बीवी थी। पूर्णा है जो पंडित बसंत कुमार की बीवी और इस नावल की बेवा है। लाला बद्री प्रसाद हैं जो प्रेमा के वालिद हैं और देवकी है जो प्रेमा की माँ है। कमला प्रसाद ये प्रेमा का भाई और सुमित्रा का शौहर और बेवा पूर्णा का आशिक है। पंडित बसंत कुमार है जो पूर्णा का शौहर है। सुमित्रा है जो कमला प्रसाद की बीवी है। तो इनमें से अहम किरदार आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इनका आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, मुख्तसर अफसाना पढ़ा जाता है कई नशिस्तों में, 2 नशिस्तों में, 1 नशिस्त में या 3 नशिस्तों में। तो मुख्तसर जो अफसाना पढ़ा जाता है एक ही नशिस्त में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाका अंग्रेजी के किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? ऐसे, पॉज, स्केच या स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्केच। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। खाके के बारे में आपको ध्यान में रखना है। खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ केरी केचर का उर्दू तर्जुमा है। उर्दू में खाका के लिए स्केच अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। खाका ना शीरत है ना सवाना उम्री, बल्कि किसी शख्स की धुंधली सी तस्वीर है। अदब की इस्तिलाह में खाका इस सिन को कहते हैं जिसमें किसी शख्स के पोशीदा पहलुओं को इस तरह वाज़ा करना कि वह पूरी आवत आपके साथ हमारी आंखों के सामने आ जाए। उर्दू में खाका निगारी की इब्तदाई नमूना शेराए उर्दू के तज़किरों में मिलते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात को तस्वीरों का एल्बम कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है। उर्दू में बाकायदा खाका निगारी का आगाज़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग से होता है। तो ये कुछ अहम क्वेश्चन हैं। तो बाकर अली कौन थे? ड्रामा निगार, नाविल निगार, दास्तान गो या अफसाना निगार। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दास्तान गो थे, आखिरी दौर के दास्तान गो थे बाकर अली। मीर बाकर अली के का भी आपको ध्यान में रखना है। मीर बाकर अली दहलवी 1928 में इनकी वफ़ात हुई। तो मीर बाकर अली दहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे, यानी आखिरी दास्तान गो शायर थे। पाजी पड़ोस दास्तान की किताब इनकी, और गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी ये भी दास्तानी किताब है। मौला बख्श हाथी ये भी दास्तान की किताब है। बहादुर शाह का हाथी यह मौला बख्श हाथी से माखूज़ किया गया है, अख़ज़ किया गया है, लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर हमज़ा है दास्तान है, नाविल है, ड्रामा है या अफसाना है? तो ये आखिरी दौर की दास्तान है अमीर हमज़ा। तो दास्तान अमीर हमज़ा, बोस्तान ख़याल और अलिफ लैला आखिरी दौर की मशहूर दास्तान हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चन दिए हैं आपको। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, और वाक़या समेत है जो सभी शायरों के जो आपके नेट JRF में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी शायर हैं उन सबको हमने इंक्लूड किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।